तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने वाले धांसू ट्रिक वाले वीडियो में। तो मेरे भाई, आज के इस क्लास में है जो है हम आपको एप्लीकेशन लिखने का जो है ना कुछ ऐसा बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे अगर एप्लीकेशन को लिखते हैं तो आप चुटकियों में और मिनटों में जो है ना आप लिखना जान जाएंगे। ठीक है, चाहे आप होम मिनिस्टर पे भी हम आपको बना करके बताएंगे, चाहे आपको प्रिंसिपल पे लिखना हो या आपको किसी भी चीज़ पे, अगर डायरेक्टर टीचर पे लिखना हो या स्कूल के बारे में लिखना हो या बिजली विभाग के बारे में लिखना हो या हॉस्पिटल के बारे में लिखना हो या आप बैंक के बारे में लिखते हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो फटाफट से सभी कोई एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो है ना ऐसे ट्रिक वाले वीडियो को लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे भाई कोई भी अगर ट्रिक वाला वीडियो आए कि सबसे पहले आप तक क्या हो जी, घंटी बज सके। ठीक है, तो फटाफट से सभी कोई वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए होते तो आज ये चैनल बहुत आगे तक चल गया होता, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहते हैं जो आप लोगों के हित के लिए हो। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज सीखने वाले हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का एकदम धांसू ट्रिक। तो यहाँ पे आपको हम होम मिनिस्टर पे जो है ना एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और सेम टू सेम आप पहले समझते चलिएगा। ठीक है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो काम को गड़बड़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल है मेरे भाई। चलो, क्वेश्चन कहता है कि राइट ए लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ ए कोऑपरेट को सो इन योर लॉयल्टी। यानी कि आज आपको हम होम मिनिस्टर के बारे में जो है ना एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बताएंगे। तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है, और सेम टू सेम जो है ना यही प्रोसेस, यही रूल से और यही टाइटल से आप जो है ना प्रिंसिपल पे लिख सकते हैं, हॉस्पिटल पे लिख सकते हैं, मेरे भाई बैंक पे लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, बस आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। चलिए, तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। आइए, तो चलो भाई, यहाँ पे अब हम वीडियो को शुरू किए हैं, और सबसे पहले मेरे भाई हम लोग किस पे लिख रहे हैं जी, होम मिनिस्टर पे लिख रहे हैं। अगर आपको बैंक पे भी लिखना हो, किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, तो आपको शुरू यहीं से करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू। ठीक है, अगर मान लो हम प्रिंसिपल पे लिखे होते हैं तो यहाँ पे टू लिखें, और उसी के जस्ट नीचे और इसके बराबर में कभी भी नहीं लिखना है। यानी कि जहाँ पे जो ये ओ लिखा हुआ है इसके सामने क्या लिखेंगे, द होम मिनिस्टर। अगर प्रिंसिपल पर लिखे होते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर डायरेक्टर पे लिखे होते तो द डायरेक्टर। अगर बैंक पे लिखे होते तो बैंक में के बारे में लिख देते। अगर बिजली विभाग के बारे में लिखते तो बिजली विभाग। यानी कि आपको समझना है। ठीक है, हम किस पे लिखे जी, होम मिनिस्टर पे, तो यहाँ पे क्या लिखे, द होम मिनिस्टर। और उसके बाद मेरे भाई साहब जी, हम लोगों को अब क्या लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि भाई साहब जी, हम अपना बिहार के होम मिनिस्टर के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग हैं बिहार के। तो किसके बारे में लिखेंगे, बिहार के जो होम मिनिस्टर होंगे उन्हीं के बारे में न लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर मान लो आप बैंक पे आप लिखे होते तो यहाँ पे जो है ना बैंक के जो है ना अति के नाम लिख देते हैं। अगर टीचर के अगर मान लो कि प्रिंसिपल पे लिखते तो यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में लिख देते, समझे कि नहीं। उसके बाद ये जो होम मिनिस्टर जो रहते हैं मेरे भाई, कहाँ पे रहते हैं, तो ये रहते हैं राजधानी में। कहाँ पे रहते हैं जी, राजधानी में। तो ये कहाँ, राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। और पटना के क्या लिख देंगे जी, कोड लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मेरे भाई साहब जी बैंक के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखते हैं और अपना अकाउंट नंबर ये सब लिख करके वहाँ पे दर्शाते हैं, समझे कि नहीं। अगर स्कूल के बारे, अगर मान लो कि प्रिंसिपल पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई साहब जी स्कूल के बारे में बताते हैं। तो आपको बस इस बात को फॉलो करना है। चलिए, अगर समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, एकदम सेम टू सेम जो है ना आपको इसी तरह से फॉलो करना है। आइए, उसके बाद आपको क्या लिखना है मेरे भाई, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है जी, सब्जेक्ट लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दें और उसके बाद एप्लीकेशन लिखेंगे। अब आप लोग मन में ये सोचते होंगे कि सर आप तो हमको ये बोले थे कि बिना याद किए हम आपको ट्रिक बताएंगे, तो
हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। देखिए ना, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखिए। अब बोलिएगा कि अब इतना हमको याद करना पड़ेगा ना जी। अगर मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक पे लिखते तो हमको तो याद करना पड़ता, हम कहाँ से लिखेंगे सब्जेक्ट। तो चलिए हम आपको ट्रिक पे अब ले चलते हैं। आइए, ये रहा आपका ट्रिक जी। आपको अप्लीके सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिख करके और उसके बाद खोजना है कि जहाँ पे आपको 4 लिखा हुआ मिले। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ पे आपको 4 लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में, चाहे किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। तो आप 4 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से उठाइए और लास्ट वाला तक जो है ना जाइए और वहाँ पे सब्जेक्ट में डाल दीजिए। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या लिखे थे जी, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, एप्लीकेशन लिखे। एप्लीकेशन सब में आपको लिखना है और 4 से लेकर के क्वेश्चन ही भाई साहब जी यहाँ तक लिख दिए। तो ये आपका सब्जेक्ट बन करके तैयार हो गया। कितना अच्छा आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये यार इतना आसान ट्रिक तो आपको कोई यूट्यूब पे पहले बताया भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। आइए, उसके बाद आपको क्या लिखना है जी, रिस्पेक्टेड टीचर। ठीक है, रिस्पेक्टेड टीचर्स या रिस्पेक्टेड सर। हम किस पे लिख रहे हैं भाई साहब, होम मिनिस्टर पे, तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। अगर आप टीचर के बारे में लिखते तो रिस्पेक्टेड सर। अगर बैंक के बारे में लिखते तो बैंक के बारे में बता देते, समझे कि नहीं। और इतना आपको पता है कि हमको समझ में आया होगा जो हम आपको बता रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आपको और समझने की जरूरत है, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। क्योंकि अब जो है ना आप लोगों का एप्लीकेशन 2 नंबर के जो है ना बन के तैयार हो गया, मजा आ जाएगा। अब देखते चलो अभी, ठीक है। उसके बाद आप जो यहाँ पे व्हाइट कलर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि आई विग टू से डैट, ये जो आपको दिखता होगा कि आई विग टू से डैट, भैया आपको यही याद करना है, बस इतना ही याद करना है। आई विग टू से डैट, क्या याद करना है जी, आई विग टू से डैट। चाहे किसी भी टॉपिक पे लिखो, मायने ये नहीं रखता है, बस आपको इतना पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल पे लिखिए, होम मिनिस्टर पे लिखिए, या बैंक के बारे में लिखिए, बैंक के पीओ सीओ जो भी होता है किसी पे भी लिखिए, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे आप उनको संबोधित करेंगे उनके बाद आपको ये पॉइंट लिखना है कि आई बिग टू से डैट। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कि सर ये तो हम समझ गए, आई बिग टू से डैट तो अब हमको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग होम मिनिस्टर पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अपना नाम लिख देते हैं, माय नेम इज, ठीक है, रंजीत कुमार। उसके बाद अपना गांव के नाम बताएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, अपना वैशाली सॉरी अपना गांव के नाम बताएंगे भाई साहब जी, जिला बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, तभी तो भाई साहब जी मेरा एप्लीकेशन वहां पे जाएगा कि ये कहाँ के रहने वाला है, इनका क्या नाम है, क्या प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। बात को समझिए पहले। अगर मान लो कि आप लिखते मेरे भैया अपने स्कूल के बारे में, तो आपको क्या लिखना होता, अगर स्कूल के बारे में लिखते तो माय नेम इज रोहित कुमार, और यहाँ पे विलेज थोड़ी ना लिखते, और जिला थोड़ी ना बताते हैं, गांव के नाम थोड़ी ना बताते हैं, पिन कोड थोड़ी ना बताते हैं। बस आपको तो वहां पे अपना नाम लिखना होता, रोल नंबर बताना होता, आप कौन से कक्षा में पढ़ रहे थे आपको ये बताना होता, आपका सेक्शन क्या है आपको ये बताना होता। अगर मान लो कि आप बैंक के बारे में लिखते तो अपना नाम बताना होता और आपको अकाउंट नंबर बताना होता, समझे कि नहीं, आईएफएससी कोड बताना होता। तो इस बात को हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो इस बात को अगर समझ गए होंगे तो भाई अब तो जानो आपका एप्लीकेशन तैयार है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका एप्लीकेशन यार तैयार हो चुका है। चलो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगर इतना आप समझ गए तो आपका तो बल्ले बल्ले भाई 4 नंबर तो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा आपका 1 नंबर और, तो चलिए 1 नंबर तैयारी करते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पिन कोड सब चीज लिख करके रेडी कर दिए, तब यहाँ पे आपको स्टॉप एक लगा देना है, यानी कि यहाँ पे आपको रुक जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लगाएंगे उसी के जस्ट नीचे से जो है ना आपको फिर लिखना शुरू करना है। ठीक है, अब सोचिएगा कि भाई आप तो हमको बोले थे कि सर इतना तो आप जो बताए ये तो हम लिख लिए, ये तो हमको समझ में भी आ गया, लेकिन अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो भाई जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये
ये वीडियो तो उनके लिए ही बनाया गया है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, देखते चलिए। अगर जिनको आता होगा वो अपना खुद से लिख सकते हैं, बट जिनको नहीं आता है, जो आसान तरीका खोज रहे हैं, उनको ये तरीका को फॉलो करना है। जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखे होंगे, देखिए एक बार कहाँ पे लिखे थे आप, जल्दी खोजो यार, किधर लिखे थे, हाँ मिला ना। यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट में क्या लिखे थे जी, एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन वर्ल्डिंग ऑफ, ये जो आप जो लिखे थे ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आपको उतार देना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको उतार करके भैया रेडी कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे जी, एप्लीकेशन लिखे, और अगले स्लाइड पे हम लोग आगे आ गए हैं। उसके बाद क्या लिखे थे, फॉर हेल्प जो लिखना था वो लिख दिए, ठीक है। और ये आपका जो सब्जेक्ट में था ना वही लिखे हैं, और कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखे, नहीं तो देख लो, मिला लो यार सभी कोई, ठीक है। देखिए जो सब्जेक्ट में लिखे थे ना, सेम टू सेम एप्लीकेशन यहाँ से शुरू किए, देखो 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 यार, देखो, नहीं तो आपका भी जो है ना नंबर कटेगा न, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो। देखिए एप्लीकेशन लिखे थे, और उसके बाद 4 से यहाँ तक लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो देखो यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप ये समझ गए ना, उसके बाद भाई साहब जी आपको करना क्या है। अगर मान लो आप सोचते होंगे कि सर जी आप तो हमको बताए हैं ना कि होम मिनिस्टर पे आप तो बता रहे हैं, अगर सर हम प्रिंसिपल पे लिखे होते तब हम क्या लिखते। अगर सर मान लो कि हम बैंक के बारे में लिखते तो हम क्या करते। तो भैया आपको कुछ नहीं करना होता, हम आपको यहाँ पे भी पहले बताए थे ना, जरा ध्यान से देखो ना, कि जो क्वेश्चन में आपको 4 के बाद जो भी चीज रहे आपको सब्जेक्ट में वही लिख देना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सब चीज बता देने के बाद आपको जो है ना जो सब्जेक्ट में लिखेंगे वही आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आपको तो समझ में आया होगा, हाँ जी सर समझ में तो आ गया। तो चलो अब समझ में आ गया, उसके बाद उनको तो कम से कम शुक्रिया तो कीजिएगा, धन्यवाद तो जरूर कीजिएगा ना, जब आपका काम वो करेंगे तो आपको क्या कर देना है, थैंक यू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर एक स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और इन्हीं वजह से एप्लीकेशन में उनका नंबर कट जाता है। तो आपको ऐसा थोड़ी ना करना है यार, समझो ना जरा, देखो ना जरा, इधर ध्यान दो ना सब कोई। चलो उसके बाद आपको लिखना है योर फेथफुली, ठीक है। क्या लिखना है जी, योर फेथफुली। उसके बाद हम लोग मेरे भाई साहब जी किसके पास एप्लीकेशन लिखे थे सर, हम तो लिखे थे होम मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर पे लिखे थे। तो क्या बताना होगा सर, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा जी, वहाँ पे ऊपर में योर फिट के बाद अपना नाम लिखना है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद भाई साहब जी अपना विलेज बताएंगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, उसके बाद अपना पिन कोड बताएंगे। तो अब सोचते होंगे कि क्या सर योर फेथफुली में जो है ना किसी भी टॉपिक पे क्या हम एप्लीकेशन को लिखेंगे तो ये पूरा लिखना होगा। नहीं मेरे भाई, आपको अगर मान लो कि आप अपने स्कूल पे लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है जानते हैं, पहले अपना नाम तो भाई लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होता, अपना रोल, अपना जो है ना कक्षा का नाम बता, कक्षा में जैसे मान लो कि आप 12th में हैं तो आपको बताना होता हम 12th का, कक्षा 12th, ठीक है, या क्लास 12th। उसके बाद आपको बताना होता मेरे भाई रोल नंबर बताना होता, उसके बाद आपको सेक्शन बताना होता। अगर मान लीजिए कि आप मेरे भाई बैंक पे लिखे होते तब आपको क्या करना होता, फिर आपको पहले तो नाम ऊपर में लिखना ही होता। और ये जो आप विलेज दिख रहे हो ना, ये विलेज नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये पिन कोड नहीं, आपको तो अपना अकाउंट नंबर बताना होगा, ठीक है, आपको IFSC कोड बताना होगा। समझ में आया हम क्या आपको समझाना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये आपका जो है ना ऐसे अगर लिखिएगा तो आपका बन के तैयार हो जाएगा। और एक प्यारा सा छोटा सा काम आपको करना है, एक बात को ध्यान रखना है, ये आपको जो ये जो आप लिखिएगा ये कभी भी आप गलती से बीच में मत लिखिएगा, ठीक है। कभी भी आपको लिखना है तो आपको राइट साइड लिखना है, बल्कि लेफ्ट नहीं। लेफ्ट भी लिखिएगा काम गड़बड़ होगा, बीच में लिखिएगा काम गड़बड़ होगा, आपको राइट साइड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक प्यारा सा जो है ना आपको आपको ऐसे बना देना है, ठीक है।
तब जा करके भैया आपको हंसते हंसते जो है ना बिहार बोर्ड वाले कहेंगे कि ये फलाना ये काम करके आया है, इसको तो 5 नंबर यार मिलना चाहिए, और आपको 5 नंबर मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मजा आएगा। चलिए अभी इसको एक बार हम लोग आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के यह आपका जो है ना बना था। चलो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन को शुरू किए यहाँ से, और उसके बाद देखिए यहाँ तक लिखे, और उसके बाद यहाँ ये आपका पूरा बन के तैयार हो गया, और ये आपका 5 नंबर जो है ना मेरे भाई 5 मार्क्स जो है ना आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रिक पर ट्रिक वाले वीडियो आपको मिलता रहे अभी से लेकर के बोर्ड परीक्षा तक, तो इस चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो ऑल पे क्लिक, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूं घंटी पे बजे और आपको जो है ना ऐसे ही ट्रिक के जो है ना वीडियो मिलता रहे। भाई जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक और प्यारा सा कर दो कमेंट, जिससे आपका भी जो है ना मेरे भाई नंबर में बढ़ोतरी हो सके। अब कहिएगा कि सर चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से क्या नंबर बढ़ जाता है? तो वो तो नहीं मेरे भाई, लेकिन आपको ट्रिक और टिप्स के वीडियो तो कम से कम मिल सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भाई जो कराया जाएगा वो तो मिल सकता है। और जिनको 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 टॉपर्स बनने की सपना है, और जिनको जिनको बेहतर नंबर लाना है, और जिनको जिनको पीडीएफ्स खरीदना है, चाहे वो साइंस के हो चाहे वो आर्ट्स के हो, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके और बोल दीजिए कि हमको भी टॉपर्स वाले पीडीएफ चाहिए, जो कि आपको मात्र जो है ना मेरे भाई 69 रुपया में जो है ना मिलेगा। तो आप जल्दी से जो है ना फटाफट से 69 रुपये इस नंबर पे डाल करके स्क्रीनशॉट भेज दो और आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही टिप्स वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारा सा